साथियों नमस्कार। आपका पुनः एक बार हनुमान वाला चैनल में स्वागत है। साथियों आज जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये आपके लिए एसएससी जीडी और यूपी के जो एग्जाम हैं सभी रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और आप यदि इस प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ लगाते हैं तो मैं ये आपको निश्चित करना चाहता हूँ कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुरूपी है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा होती है हमारी हिंदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है इसमें, तेलुगु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो तेलुगु भाषा है हमारे अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये जो हमारी ब्रजभाषा है ये हमारी काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो आपको पता है भारत में हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो किस भाषा में मानी जाती है, राजभाषा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ढूंढाड़ी बोली है, ये ढूंढाड़ी बोली है वो क्या है। ये ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रज बुल नाम से जानी जाती है, जो ब्रज बुल है नाम से जो भाषा है वो जानी जाती है, ये जानी जाती है पुरानी बांग्ला से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो हमारी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। और ये और कौन सी और भाषा है जो देवनागरी से लिखी जाती है, वो है मराठी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक मनई के दो बेटवे रहन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जबन हमर बकरा लागत होए, तबन हमका दय दय। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। तो ये जो भाषा है ऐसी भाषा सदा अवधि में प्रयोग होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा ऑप्शन में गलत हो गया है, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब अवधि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है वो है पाली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। जो अधिकतर भारतीय की भाषाएं हैं उसका जो विकास हुआ है वो किस लिपि से हुआ है, वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा हमारी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। जो वर्तमान में हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है, वो आजकल क्या है, खड़ी बोली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप कहीं जाइएगा मत, यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगा लेते हैं तो निश्चित ही आपका कोई भी क्वेश्चन हिंदी का छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप बस पढ़ते चलिए और ये देखिए, आपको ये मत सोचिए याद नहीं हो रहा है, ये आपको याद हो रहा है। आप ये ऑप्शन लगाते आ रहे प्रश्न, ये आपको सभी याद हो रहे हैं, मगर आपको पता भी नहीं चलेगा याद हो गया, और बल्कि ये सब आपको एग्जाम में देखते हुए आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए आप पूरे मन से मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। हिंदी भाषा की बोलियों
के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किस में आती है? छत्तीसगढ़ी आती है हमारी पूर्वी में। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? जो पश्चिमी हिंदी है उसकी बोली नहीं है। देखो, बुंदेली होती है, ब्रज होती है, कन्नौजी होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो बघेली है, जो बिहारी भाषा है, ये अर्धभगदी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट, भारत संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? जो हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो 343 से लेके 351 तक दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण की बात की जा रही है तो दक्षिण भारत में हैदराबाद। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है किस किस से मॉडिफाई होके आई है, ये तो पूछा है। तो सबसे पहले क्या है उसका? है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो 351 है, इसमें किया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं 351 में। यदि आपको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ा कम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रजभाषा है, जो हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है क्या है हमारी? ये पश्चिमी हिंदी है, क्योंकि ब्रजभाषा अधिकतर कहाँ बोली जाती है? ज्यादातर आपको मथुरा क्षेत्र के में बोली जाती है, तो ये पश्चिमी में आता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। मगही किस भाषा की, मगही किस उपभाषा की बोली है? जो मगही है वो किस भाषा की है? तो ये मगही है बिहारी की। ऊपर जैसे मैंने बताया था बिहारी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वो किससे विकसित हुई है? वो हुई है शौर सैनी से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, वो की गई थी 1956 में। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली जो बोली है उसका संबंध किस उपभाषा से है? जो बघेली बोली है इसका है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ये 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। आज मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ आज 14 सितंबर ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी के बारे में हमें पूरी जानकारी हो, यदि हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आज 14 सितंबर है, तो ये हमारा 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा के रूप में इसे दर्ज किया गया था। उसी दिन से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। जो 1955 में एक राजभाषा का आयोग गठित किया गया था उसके थे जीवी खैर। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? 22। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी की आद्य जननी, यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए, हिंदी की आद्य जननी, अगर आद्य जननी पूछे तो संस्कृत होती है। क्या होती है? संस्कृत। यदि मात्र ये पूछे हिंदी की जननी है तो जननी कौन सी होगी? अपभ्रंश होगी। जननी कौन सी होगी? अपभ्रंश। एक बार पुनः सुने, हिंदी की आद्य जननी तो संस्कृत है, अगर वो कहे जननी तो जननी क्या है? सिर्फ ये अपभ्रंश है। नेक्स्ट,
8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था ये था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? जो भारतीय परिवार है उसकी भाषा नहीं है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, मलयालम। नेक्स्ट, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? फिर सुने एक बार क्वेश्चन। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है। जो प्राकृतिक है उससे पूर्व पहले की है जो, वो है अपाली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? जो पश्चिमी हिंदी है उसकी जो दो बोलियां हैं वो है खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? जो अर्धमागधी है उससे विकसित बोली है बघेली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने बताया था ना, अर्धमागधी जो बिहार में बोली जाती है ज्यादातर, बिहार में, ये बघेली। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? जो देवनागरी लिपि है उसका सही है, उसका है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर उसके बाद आई है देवनागरी लिपि। जैसे हमारी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर ये थी अवध थी, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी। उसी प्रकार जो हमारी देवनागरी लिपि है उसकी भी एक क्रम है, ब्राह्मी लिपि है पहले, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, भाषा। अब ये देखो यहां से आई है हमें वर्णमाला। जो हमें वर्णमाला से आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। कृपया मेरे साथ बने रहें, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये आपको हर एग्जाम में इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ड। क्या होती है? वर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्योंकि वर्ड क्या होता है? जैसे हम अगर मैं लिखूं कोई शब्द राम, तो इसमें क्या है? इसमें दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? दो अक्षर। कौन कौन से दो अक्षर हैं? रा प्लस मा, तब हुआ हमारा राम। मगर अगर सिर्फ वर्ड की बात करें, वर्ड कितने हैं, तो वर्ड हो गए इसमें रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, तो वर्ड कितने हुए इसमें? 4। तो अगर कोई भी अक्षर कब बनता है? जब उसमें आ जुड़ जाता है। अक्षर आ से युक्त, तो वो हो गया हमारा, बन गया अक्षर। अगर उसमें आ हटा दिया जाए तो होता है वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है वर्ड। ठीक। नेक्स्ट, वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला है हमारी आ से ज्ञा तक, वो क्या है? वो वर्णों का व्यवस्थित समूह है। ऐसा नहीं है कि छोटा आ फिर उसका का फिर बड़ा आ, ऐसा नहीं है। उसका क्या है? एक व्यवस्थित समूह है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ, जो कंठ से बोली जाती हैं, ये हैं ऑप्शन ए द का और खा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? जो मूर्धन्य है, तो मूर्धन व्यंजन है डा और ढा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो मैंने आपको मुख्य आधार पर जो शब्द होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे ना,
तो मैं आपको निश्चित कहता हूं कि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। मैंने उसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से समझाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? जो अल्पप्राण वर्ड हैं वो कौन से हैं? तो अल्पप्राण होते हैं का और गा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक जो नाक से बोले जाते हैं, नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ना, ना और ये मतलब जो पंचमा अक्षर होगा वही होगा नासिक से। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए एक है कंठ तालु। अगर आप मेरी उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये कोई गलत नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? जो अयोगवाह वर्ड हैं वो कौन से हैं? अयोगवाह, अयोगवाह होता है छोटी अंग और बड़ी अंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन जिसमें दो व्यंजन हो, जैसे कि इसमें ला ला है और उसमें भी ला है, तो ये हो गया द्वित्व व्यंजन। इसमें ता आता सा ये नहीं माना जाएगा। जो दो व्यंजन हो वो माना जाता है द्वित्व व्यंजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो सा सा है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये हमारे मुख से संघर्ष करके निकलते हैं तो इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? जो नई ध्वनिया का विकास होता है वो कौन सी है? वो है खा और गा, क्योंकि खा के नीचे हलंत लगा हुआ बोला नुक्ता लगा हुआ है और गा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ये क्या है? हमारी नई विकसित ध्वनियां हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? जो घोष है वो कौन सा वर्ड है? वो है ऑप्शन मां इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड, तो अमानक वर्ड है भा। दोस्तों मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा, इसलिए आप अपने आप को बोरित महसूस मत करिएगा। नेक्स्ट, का गु जा फा ये दुनिया किसकी हैं? अगर का के नीचे नुक्ता लगा है, गा के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है, जा के नीचे फा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये किस भाषा की होती है? अरबी फारसी की होती हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अगर हिंदी के मूलतः वर्णों की बात की जाए तो इसमें 52 52 जो वर्ड हैं उसे वर्ड माने जाते हैं। 52 वर्ड हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट, छा ध्वनियां किसके अंतर्गत आती है? जो छा ध्वनि है ये हमारी का प्लस सा से मिलकर बनती है। किससे? का प्लस सा से। ये संयुक्त दो अक्षरों से मिलकर बन रही है, तो कौन सा है? संयुक्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? छा का जो छा है किसका बाद आएगा? क्योंकि का है ना, का के बाद ही आता है इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये का और सा से मिलकर बना है इसलिए। नेक्स्ट, जा वर्ड किन वर्णों के सहयोग से बना है? जो जा बना है वो बना है जा प्लस वहां से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष ये दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष वर्ड है हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सा अघोष वर्ड है। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का, क्योंकि घा होता है का खा गा और घा। ये किस में आता है? का वर्ग में आता है। किस में आता है? ये का वर्ग में। अकय विसर्ग कंठराम आ और का, अगर आप इस ट्रिक को देख लेंगे मेरी तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अकय विसर्ग कंठराम ये किसके है? कंठ से। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त जो दो से मिलकर बना हो वो है ज्ञा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से
दंत नहीं है, जो दांत से बोला जाता है वो नहीं है। वो कौन सा है? ऑप्शन डी द राइट आंसर, टा। कौन सा नहीं है? टा। ता है, ना है, दा है, पर टा नहीं है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आ आता है उसे कहते हैं अकारांत शब्द। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, छा वर्ड किस योग से बना हुआ है? छा वर्ड बना है का प्लस सा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अगर कुल संख्या पूछा है तो कितनी होती है? 13। अगर कहीं 13 ऑप्शन ना दिया जाए तो मानी जाती है क्या? 11। ठीक है, अगर 13 दिया गया तो 13 लगाएंगे, और 13 ना हो तो 11 लगाएंगे। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर आपको पता है, स्वर तो 13 होते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग और बड़ी अंग। ये दोनों अयोगवा होते हैं, पर इन दोनों को भी स्वर में शामिल किया जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने हैं टोटल? 13। तो इसमें जो स्वर नहीं है वो कौन सा? वहां ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर इन्हें अयोगवा निकाल दिया जाता है तो इसलिए इन्हें कितना माना जाता है? 11 ही माना जाता है। इन्हें अयोगवा को हटा दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो 13 हमारे स्वर होते हैं वर्णमाला में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है। जो टा वर्ग में नहीं आता है, तो टा में कौन सा नहीं आता? टा वर्ग में आते हैं टा, टमाटर, ठाटा, डाडा लिया, ढाढक्कन और उआ। ये तो पंचवां अक्षर हो गया, तो ये टा आता है। ठीक है, टा आ रहा है, ठा आता है, डा आता है, टा वर्ग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या पूछी है, तो कितनी होती है? वो होती है 33। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पस स्वर नहीं है? जो पीछे से बोला जाता है स्वर, वो नहीं है। तो ये जिह्वा के आधार पर स्वरों को बोला जाता है। मध्य में कौन सा है, पश्च कौन सा है, अग्र कौन सा है? तो वो है, देखो, आ क्या निकल रहा है हमारा? पश्च। पश्च पीछे से आ, तो ई हमारे क्या क्या निकल रही है? ये तालु से निकल रही है ई। और जा, 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 जा भी तालु से लगकर निकल रहा है। और ढा, ढा, ढा हमारे क्या? ये भी दांत से और जिह्वा से मिलकर निकल रहा है। हमारा आ क्या है? आ हमारे पश्च पीछे वाले भाग से निकल रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? अयोगवा, तो मैंने बताया था अयोगवा कौन से होते हैं? जो जो होते हैं अयोगवा विसर्ग वाले होते हैं, जिसके ऊपर विसर्ग लगा होता है, अयोगवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। जो छा ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये बनता है का प्लस सा से, और ये बनता है सा, नहीं ये नहीं बनता, ये बनता है ता प्लस रा से, और ये बनता है जा प्लस वहां से। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये सा है जो संघर्षीय उसमें व्यंजन, ये है ऑप्शन बी द राइट आंसर। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन है। जो तालव्य व्यंजन है वो कौन से व्यंजन है? तालव्य है चा, चा वर्ग आता है वो तालव्य से गिना जाता है। चा, छा, जा, झा, ये क्या है? तालव्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यारालावा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये यारालावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अनुनासिक का संबंध होता है। जो अनुनासिक होते हैं केवल नाक से बोले जाते हैं, नाक से तो कुछ बोल ही नहीं सकते हो, बोल सकते हो क्या बिना मुंह की सहायता से? तो नाक और मुंह धोने से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे का वर्ग हो गया, ये का, खा, गा, घा और हाँ, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पंचमाक्षर, इसलिए क्या है? पंचमाक्षर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अब क्या पूछे? स्वरों की संख्या पूछी, कुल नहीं पूछी है, तो वो कितना है? 11। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगर वो कुल पूछता तो और कुल कहता तो कुल होती 13। ठीक। नेक्स्ट, कंठोष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए ओ कहें कंठ तालु, ए ओ और ये बड़ी है, ये क्या है? कंठोष्ठ। कौन सी हैं? कंठोष्ठ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। जो भाषा का निर्माण हुआ है किस इकाइयों का? पहले किससे होगा? शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। तो इसका होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। उनका है कंठ, ताला, वत्स, दंत, ओष्ठ। पहले कोई ध्वनि होती है हमारे कंठ से निकलती है, फिर तालब से निकलती है, फिर वर्त पे आती है, फिर दंत, फिर ओष्ठ पे आके बाहर निकल जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जो ला हमारी ध्वनि होती है उसे बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा मेरे साथ। यदि आपको एसएससी, जीडी, रेलवे या यूपी की कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ बहुत ही जरूरी है। तो कृपया इस पीडीएफ के लिए मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो आपको ये क्वेश्चन रेलवे में और एसएससी जीडी में एक या दो क्वेश्चन इससे अवश्य पूछे जाते हैं। तो यदि आपने इस प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ लगा लिया तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी है उन्नति, वो कौन सी है? उन्नति। उन्नति। तो ऑप्शन ये उन्नति ऐसे नहीं होती है, उन्नति लग रही है, गलत कर दिया है पूरा। नेक्स्ट होती है ऑप्शन डी उन्नति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यह रास्ता दुर्गम है। तो ये दुर्गम शब्द है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम सही लिखा है, ये गलत लिखा है। दुर्गम कैसे होगा? दुर्गम होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दुर्गम इस प्रकार सही होगा। एसएससी, जीडी या रेलवे ये क्वेश्चन, ये 2-3 इससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको आज प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं इससे क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी है उसका चयन करना है। अन्वेषण, 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 अन्वेषण। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए द राइट आंसर, अन्वेषण। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जानवी, जानवी, जानवी। कैसी, किस जानवी किस तरीका से लिखी जाएगी? तो वो होगा जानवी। हमेशा ना होता है वो हा के अंदर ही बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो अधोपतन लिखा जाता है वो किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका सही करना है। तो वो होता है अधः पतन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अधोपतन नहीं होता, अधपतन, आधे पतन नहीं होता और आधा पतन नहीं होता, अधः पतन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध है उसका चयन करना है। सृष्टि ऐसी लिखी जाती है? नहीं। सृष्टि ऐसी लिखी जाती है? नहीं। सृष्टि कैसे लिखी जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सृष्टि इस तरीका की लिखी जाती है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृप, कृप होता नहीं होता? कृपा नहीं, कृपा की, कृपा नहीं, कृपा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कृपा। ये यदि आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। आपको लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार शब्द है वह किस प्रकार लिखा जाएगा? तहसीलदारी, तहसीलदारी। ऑप्शन जो दिया है इसने तहसीलदारी, 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 ये साथ होता ही नहीं है, गलत है ये। तह इसमें छोटी की मात्रा चढ़ा दिया, ये भी गलत है, और इसमें बड़ी चढ़ा दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तहसीलदारी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति, अपकीर्ति और अपकीर्ति और अपकीर्ति, तो कौन सा होगा? अपकीर्ति। ऑप्शन जो बी है इधर राइट आंसर, अपकीर्ति। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करनी है। छह, छह हम कैसे लिखते हैं? छह ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, तरुण और तरुण और तरुण। देखो आज यदि आपको पता हो, इसमें ये छोटे ऊ की मात्रा है, राप है, और ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। छोटे की मात्रा तो एस चढ़ जाती है, और बड़े ऊ की मात्रा चढ़ती है, राप है, वो हमेशा एस चढ़ती है। ठीक है, तरुण और तरुण, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें है तरुण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तरुण। किसी का नाम होता है तरुण होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो कमध्वनि है वो क्या होता है? वो होता है कमुध्वनि, कमुदिनी, कमुदिनी, कमुदिनी जो होता है कमध्वनि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कमध्वनि होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो बर्तन लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा? बर्तन बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं, पर इस चीज को हिंदी गलत मानती है। जो बर्तन का शुद्ध रूप है वो है बर्तन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारे तत्सम में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तत्सम में, तत्सम हो गया ये। और ये हमारा क्या? तद्भव में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो प्रतिष्ठा शब्द है वो किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रतिष्ठा, वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रतिष्ठा ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय कौन सा सही है? मृत्युंजय, वो कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मृत्युंजय इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शताब्दी लिखी जाती है वो किस प्रकार लिखी जाएगी? शताब्दी, तो शताब्दी होगी ऑप्शन डी इज द शताब्दी, इस प्रकार लिखा है शताब्दी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शताब्दी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष, 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 तो त्रिदोष कैसे लिखी जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। औद्योगिकरण क्या होता है? ये औद्योगिकरण है, इसका आपको शुद्ध रूप चुनना है। तो वो कौन सा होगा? औद्योगिकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिख नहीं रहा है चारों ऑप्शन आपके लिए, तो यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणत, परिणति, परिणति और परिणीत, इसमें कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। तो होता है परिणति, परिणति, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परिणति। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थायी है वो किस प्रकार लिखा जाएगा? वो स्थायी लिखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी कैसे लिखते हैं? तो ये तो सबको बता देगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन, जो प्राकथन होता है वो कैसे लिखा जाता है? तो वो प्राकथन लिखा जाता है हमेशा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। आपको रासायनिक, इसमें कौन सा सही लिखा है रासायनिक, और वो क्या होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी है उसका आपको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी और प्रतिवाद, तो उसका प्रतिवादी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। होता नहीं है वादी, उसका प्रतिवादी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसमें द्वंद्व, जो द्वंद्व है वो कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको उत्सव, जो उत्सव सही लिखा हुआ है उसका आपको चयन करिए। फिर तो सब लोग बता देंगे उत्सव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें जो ज्येष्ठ लिखा हुआ है, ज्येष्ठ, वो आपको बताना कौन सही है, तो ज्येष्ठ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ज्येष्ठ। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जो निर्देशन लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा, निर्देशन, तो निर्देशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निर्देशन इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जो अंतर ध्यान है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, अंतर ध्यान, वो होता है अंतर ध्यान, अंतर ध्यान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अंतर ध्यान। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। अधम्र, अधर्म, अधर्म, अधूम, कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अधर्म होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें अनुक्रम आपको सही करके पता करना है, तो अनुक्रम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुक्रम इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये जो जितनी भी वर्तनी दी गई हैं आपको इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, इसी में से आपको प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जो ऋषि है वो कौन सा सही है, कौन सा ऋषि सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें जो दीर्घायु लिखते हैं वो कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, दीर्घायु। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार है, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार कई परीक्षाओं में आपको सेम टू सेम देखने को मिला है और अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसमें और इसमें। तो आप देखिए इसमें भी दोनों में गलत लिखा हुआ है श्रृंगार, श्रृंगार, इसमें कौन सा सही है, जो श्रृंगार है इन दोनों में गलत लिखा हुआ है। ये भी एक जैसा है और ये भी एक जैसा है, जबकि ये जो श्रृंगार है ऐसा लिखा जाएगा, श्रृंगार, इस प्रकार लिखा जाएगा श्रृंगार। तो इस पे नीचे पूरा री नहीं बना होगा, ठीक से श्रा नहीं बना होगा, ये होगा श्रृंगार। ऑप्शन ये वाला सही लिखा हुआ है, श्रृंगार। तो ये क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा भयभीत हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो श्रृंगार, ये वाला जो श्रृंगार मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। जो आदेश अध्येता लिखा हुआ है वो कौन सा सही है, अध्येता होता है वो, अध्येता इस प्रकार लिखा जाता है, अध्येता, अध्येता नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता, अध्येता ये नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। ये भी क्वेश्चन आपको कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है और ये जो क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इन पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दें। वैसे ध्यान देना, सभी प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक है, पर जो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ उन पे आप अधिक ध्यान, विशेष ध्यान दें। जो कवयित्री है वो कौन से लिखा होता है, वो होता है कवयित्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कवयित्री होता है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें क्या है। जो नक्षत्र लिखा हुआ है वो किस बार लिखा जाएगा, नक्षत्र, तो नक्षत्र, अब इसमें भी देखिए नक्षत्र ये भी सही है, नक्षत्र, और नक्षत्र ये सही है, मगर इसमें क्या है, इसमें छा दिया है और इसमें क्षेत्र वाला छा दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नक्षत्र। इसमें बस एक ही अक्षर का अंतर है, इसी को आपको ध्यान रखना है, बस जल्दबाजी में गलत ना करें। नेक्स्ट, सही बरतने वाले शब्द को चुनिए। जो सही बरतने वाला है शारीरिक, वो किस प्रकार लिखा जाएगा उसे आपको देखना, वो था शारीरिक, शारीरिक,
ये जो लिखा शारीरिक, और ये शारीरिक, 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 तो कौन सा होगा? शारीरिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शारीरिक। ये क्या है? हमारा शुद्ध वर्तनी का सही शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शुद्ध है? जो शुद्ध है अधिशासी जो होते हैं ना, अधिशासी अभियंता, उसमें कौन सा सही होगा? उसमें होता है अधिशासी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? जो ज्योत्सना लिखा जाएगा वो कौन सा सही होगा आपका? वो होता है ज्योत्सना, ज्योत्सना। ऑप्शन, ये गलत लिख दिया है, ए और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, ज्योत्सना। ज्योत्सना कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा सही है? सन्यासी, सन्यासी। ये इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, तो इसमें कौन सा होगा? सन्यासी। जो बिंदी भी रहेगी और ये रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सन्यासी। इसमें ऊपर बिंदी भी रहेगी और आधा ना भी रहेगा। नेक्स्ट, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक है, ठीक हो सकती है, तो व्यवहारिक जो लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा है? व्यवहारिक, तो ये सही है, ये सही नहीं है, तो आपको क्या करना है? सही तलाशना है। तो क्या होता है? व्यावहारिक। क्या होता है? व्यावहारिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये होता है व्यावहारिक। जब किसी में एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो आगे आने वाले शब्द, आगे वाले शब्द पर आ का डंडा लग जाता है, फिर बन जाता है वो व्यवहारिक। नेक्स्ट, उसका चयन अतिशयोक्ति मात्र है। जो अतिशयोक्ति लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है? नहीं। तो अतिशयोक्ति जो सही है उसको हमें बताना है। अतिशयोक्ति किस प्रकार लिखा है? अतिशयोक्ति, बहुत सीधा सिंपल शब्द है, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चातक सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। चातक सुबाती, सुबाती शब्द लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं। तो जो सही है उसे हमको बताना है, वो होता है स्वाति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। तो अन्यान्याश्रित जो लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। जो सही है वो लिखो, वो होता है अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित। ऑप्शन अन्योन्याश्रित, आप ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन ये देखिए, अन्योन्याश्रित इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो विशिष्ट नहीं होता, ये होता वैशिष्ट होता है। क्या होता है? वैशिष्ट। ऑप्शन ए द राइट आंसर, वैशिष्ट होता है। नेक्स्ट, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सहस्त्र, जो सहस्त्र होता है, क्या सही लिखा हुआ है? सहस्त्र। तो जो सहस्त्र सही लिखा हुआ है उसको आपको सही बताना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है सहस्त्र। ऑप्शन बी द राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। सहस्त्र जो होगा वो होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, सहस्त्र इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड के रचयिता है। देखो, रचयिता बड़ी बात चला दी इसमें, तो ये क्या है? गलत है। तो जो सही है रचयिता होता है, रचयिता। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। जो उपयुक्त लिखा होता है वो गलत लिखा होता है, और उपयुक्त ऑप्शन सी द राइट आंसर, उपयुक्त इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट, अपराह्न के बाद सूर्य अस्तांचलगामी होने लगता है। अपराह्न, तो क्या होता है हमारा? अपराह्न होता है, अपराह्न। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब कभी हा शब्द में आधा ना लगाते हैं तो यहाँ नहीं लगता, यहाँ लगता है। अगर यहाँ लगा होगा तो वो गलत माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो ये क्या होता है हमारा? परमुखापेक्षी। सही शब्द क्या होता है? परमुखापेक्षी।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर मुखापेक्षी। नेक्स्ट, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उठोच्चा अलंकार होता है। उठोच्चा नहीं होता, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। उत्प्रेक्षा, देखो अब इसमें भी सही नहीं लिखा है तो कैसे लिखा जाएगा? उत्प्रेक्षा, ये शब्द सही है। उत्प्रेक्षा, तो इसमें क्या है? आधा ता है, ये पूरा ता नहीं है, आधा ता है। उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मुझ पे ही टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, वैसे ही क्या है? उत्प्रेक्षा है, इस प्रकार होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है। दुर्बल्य नहीं होता, जो कौन सा होता है वो होता है दौर्बल्य। क्या होता है? दौर्बल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दौर्बल्य। नेक्स्ट, तानसेन महान संगीतज्ञ थे। जो संगीतज्ञ लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, सही है तो सही बताना है। संगीतज्ञ होता है ऑप्शन बी द राइट आंसर। संगीतज्ञ कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। जो वजीफा शब्द है ये उर्दू का शब्द है जो गलत दिया गया है, तो वजीफा कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वजीफा। नेक्स्ट, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। संदर्भ लिखा हुआ है, संदर्भ ये गलत लिख दिया है, तो सही है वो हमें चूज करना है संदर्भ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने इंटर में संदर्भ सहित व्याख्या लिखा देखा होगा, संदर्भ ये ऐसा लिखा होता है। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भातंत्र से ही होता है। और जो प्रादुर्भाव लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा जो सही है वो आपको बताना होता है। वो होता है प्रादुर्भाव। ऑप्शन ए द राइट आंसर। प्रादुर्भाव इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, साथियों आप बने रहे मेरे साथ, बस थोड़ा और है। नेक्स्ट, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। उत्तुंग, उत्तुंग नहीं, उत्तुंग होता है छोटा ऊ, उत्तुंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तुंग इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अब क्या? अनुबंधान, अनुबंधान लिख दिया इसने, तभी क्या सही शब्द जो है वो है अनुसंधान। अनुसंधान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुसंधान। नेक्स्ट, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए। अधिवेशन, अभी क्या होता है? अधिवेशन होता क्या है सब? अधिवेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अधिवेशन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल ये लिखा हुआ है इसमें कौन सा सही है? मंत्रिमंडल, वो आपको बताना है जो सही है। मंत्रिमंडल, 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 तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह इन सब तथ्यों से अनिमित्य है। क्या लिखा है? अनिमित्य। तो अनिमित्य नहीं होता, होता है अनभिज्ञ। क्या होता है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनभिज्ञ होता है, जानकारी ना होना, अनभिज्ञ होना। नेक्स्ट, स्वातनाय संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वातनाय स्वतंत्रता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र ये होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान लिखा हुआ है, उसने क्या लिखा है? गलत लिखा है, जबकि सही शब्द होता है पुनरुत्थान। क्या होता है? पुनरुत्थान। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुनरुत्थान। नेक्स्ट, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अंतःस्थलीय,
जो अंत स्त्री होती है, अंदर की भावनाएं होती हैं, वो अंत स्त्री किस प्रकार लिखाई, वो होता है अंत स्थलीय। अंत स्थलीय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंत स्त्री कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंदता, तो प्रतिद्वंदता किस प्रकार सही होगी, आपको इसमें से चयन करना है। तो कौन सा होगा, प्रतिद्वंदता। प्रतिद्वंदता, तो बताएं, प्रतिद्वंदता। तो प्रतिद्वंदता ऑप्शन बी, ए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो ऑप्शन द्वंद्वता, प्रतिद्वंद्वता, अरे कौन सा सही है, प्रतिद्वंद्वता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिद्वंद्वता कौन सा होगा, डी, प्रतिद्वंद्वता। नेक्स्ट, नादिका उत्पीय रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। जो नादिका, नादिका क्या होता है, नायिका हो फिर भी ठीक है, नायक, नादिका, ये है नायिका, शब्द गलत हो गया है, ये है नायिका। नायिका, नायिका क्या, उत्पीय, ये शब्द उत्पीय नहीं होता, उत्ग्रीव होता है। क्या होता है, उत्ग्रीव। तो इसमें कौन सा सही होगा, उत्ग्रीव। तो वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, उदग्रीव। नेक्स्ट, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो युधिष्ठिर, ये भी आपको प्रश्न कई परीक्षाओं में ऐसे सेम टू सेम देखने को मिला है। तो युधिष्ठिर कौन सा सही होगा, उसको आपको बताना है। तो युधिष्ठिर जो युद्ध में स्तर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता, वो क्या होती है, उच्च श्रृंखलता। इसमें कौन सा सही है, उच्च श्रृंखलता आपको वो बताना है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर, उच्च श्रृंखला। नेक्स्ट, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सन्नद्ध होने जाना चाहिए। सन्नद्ध होता है, सन्नद्ध, क्या होता है, सन्नद्ध। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सन्नद्ध। नेक्स्ट, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। आयुर्वेदिक, आप इसमें देखना है आपको आयुर्वेदिक कौन सा शब्द सही लिखा है, आयुर्वेदिक। तो कौन सा है, आयुर्वेदिक, 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 ये नहीं है, ये नहीं है, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, ये दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, आयुर्वेदिक। तो सेम ही है, तो ऑप्शन बी लगा दो या ये लगा दो। आयुर्वेदिक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप देख लीजिए, आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और विमितिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो निमित्त लिखा जाएगा, वो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको इसको चयन करना है। वो होता है नैमितिक, नैमितिक, ऑप्शन सी द राइट आंसर, नैमितिक। नेक्स्ट, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। जो अप्रत्याशित लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। अप्रत्याशित, तो अप्रत्याशित होगा, अप्रत्याशित, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। स्रोत किस बार लिखा जाएगा, स्रोत, 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 मुझे स्रोत, तो कैसे लिखा जाएगा, स्रोत, इसका इस प्रकार, ऑप्शन डी द राइट आंसर। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, दंपति गलत लिखा है, जबकि होता है दंपत्ति, दंपत्ति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो 18वां क्वेश्चन दिया गया है, विक्रमी संवत ईसवी सन, हमारा विक्रमी संवत है 57 वर्ष हमेशा आगे रहता है। तो संवत कैसे लिखा जाएगा, तो संवत लिखा जाएगा, किस कौन सा होगा संवत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में
नीरसता आ जाती है। बी इज द राइट आंसर। अत्याधिक है, अत्याधिक, कौन सा? अत्यधिक। नेक्स्ट, अति इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अति, अधिक में अति प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे। तो चिकित्सक लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा वो आपको बताना है। इसमें कौन सा सही है? चिकित्सक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चिकित्सक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, जबकि होता है संश्लिष्ट। क्या होती है? भाषा होती है संश्लिष्ट। सा होता है और संश्लिष्ट इसमें इस दिया गया है, जबकि थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसमें क्या होगा? संश्लिष्ट इस प्रकार लिखा जाएगा, कुछ संश्लिष्ट इस प्रकार होगा, संश्लिष्ट। ये वाला क्या है? सही है। नेक्स्ट, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो अजस्र होता है, वो होता है अजस्र। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अजस्र। नेक्स्ट, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। वो क्या होता है? महात्म्य। महात्म्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महात्म्य। ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। आरोग्य, जो आरोग्य लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो आरोग्य होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आरोग्य। नेक्स्ट, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा में शुश्रूषा, जो शुश्रूषा लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए इसमें ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शुश्रूषा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान का भंडार अतः होता है। जो ज्ञान का भंडार होता है अतः होता है। तो ज्ञान क्या ऐसा लिखा जाता है? नहीं। ज्ञान कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ज्ञान कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान की दैनिक विश्लेषण निव्यक्तिकता तथा तदसता है। तो जो निव्यक्तिकता लिखी गई है वो क्या वो सही है? वो सही नहीं है। वो क्या होना चाहिए? निव्यक्तता, निव्यक्तता। ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निव्यक्तता। नेक्स्ट, रोग में उत्कट जिजीविषा थी। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। तो जो जिजीविषा लिखी जाएगी वो किस प्रकार लिखी जाएगी? वो होती है जिजीविषा, जिजीविषा। छोटी की मात्रा जहां पे, बड़ी की मात्रा तो छोटी की मात्रा फिर सा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए मान लो, ए बी मान लो, सी मानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिजीविषा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या उज्जवल? ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि उज्जवल इस प्रकार नहीं लिखा जाता। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उज्जवल लिखा जाता है, उज्जवल कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। आप ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? ये उज्जवल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। जो प्रकारांतर लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रकारांतर तो लिखा जाएगा प्रकारांतर, प्रकारांतर। जैसे प्राकारांतर हो गया, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, प्राकारांतर हो गया, प्रकारांतर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये है, ये भी है, सी मान लो। प्रकारांतर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, प्रकारांतर। नेक्स्ट, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये डी नहीं। नेक्स्ट, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। तो औपचारिकता नहीं होती है साहब, वो होती है औपचारिकता। क्या होती है? औपचारिकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, औपचारिकता होती है। नेक्स्ट, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। दिन रात अध्ययन किया, अध्ययन होता है अध्ययन, अध्ययन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अध्ययन कौन सा होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस कुछ इस पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं।
अग्रगण्य नहीं होता साहब, वो होता है अग्रगण्य। क्या होता है? अग्रगण्य, अग्रगण्य होता है। तो ऑप्शन बताएं कौन सही होगा? तो उसमें होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अग्रगण्य होता है। नेक्स्ट, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तव्य कष्टों को बिल्कुल परवाह नहीं की। जो व्यक्तव्य, वो व्यक्तव्य होता है। क्या होता है? व्यक्तव्य। तो बताइए किसमें कौन सा सही होगा व्यक्तव्य? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्यक्तव्य, व्यक्तक। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। जो शुद्ध वर्तनी दी गई है उसका आपको चयन करना है। इसमें कौन सा होगा? वो होता है अतिरंजित। अंतर्गण्य होता, क्रियान्वयन होता, ये नहीं होता। क्या होता? अतिरंजित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। देखो उच्चारण, वो उच्चारण जो सही है, इसमें डबल चा होना चाहिए था, वो नहीं है। इत्यादि आदता होना चाहिए था इसमें। और इसमें क्या होता है? मुंह, मुंह कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, इत्यादि ऐसे लिखा जाता है, इत्यादि। उच्चारण ऐसे लिखा जाएगा कुछ, उच्चारण। ये लाम्र गलत हो गया, ये है तो ताम्र। क्या था? ताम्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना। सर्वोत्तम लिखा जाएगा, जो इसमें दिया है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा हुआ है। वो होता है सर्वोत्तम, कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा सर्वोत्तम। सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कीर्ति नहीं होता, स्रोत। इसमें सही लिखा है, कीर्ति छोटी मात्रा चलती है इसमें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो इसमें कीर्ति भी गलत है, इसमें कीर्ति कुछ ऐसी लिखी जाएगी, कीर्ति। तो क्या है? स्रोत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्रोत क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में अशुद्ध बरतने वाला शब्द चुनना है। बहुत, जो अशुद्ध, इसमें क्या चुनना है? अशुद्ध, जो गलत है। बहुत सही लिखा हुआ है, प्रणाली सही लिखी हुई है, और वल्की और उपयोग, उपयोग सही लिखा है, वल्की गलत लिखा है। वल्की में ये वाला वाह आएगा, ना कि वो वाला पेट चीरा वाला वाह आएगा। वल्की। ऑप्शन सी द ये गलत दिया है, राइट आंसर। सी द राइट आंसर। बल्कि क्या है? गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। जो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसको चयन करना है, अशुद्ध छांटना है इसमें। तो इसमें क्या है? उबचुब। नेक्स्ट, उन्नत, ऊंचाई और उभय। उबचुब सही लिखा हुआ है, उन्नत सही लिखा हुआ है, ऊंचाई और उभय, उभय सही लिखा है। ऊंचाई गलत लिखा है, जबकि ऊंचाई कुछ इस तरीका लिखी जाती है। ऊंचाई बड़ा ऊ होता है, ऊंचाई पे बड़ा ऊ, ऊंचाई। तो ये क्या है हमारा? ये गलत है। नेक्स्ट, सही वर्तनी का चयन कीजिए। जो परीक्षा लिखी जाएगी, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर ऐसे ध्यान दें। परीक्षा, परीक्षा कैसे लिखी जाएगी? और अगर आपको ये पेपर दिया परीक्षा, तो आप अगर अपना एडमिट कार्ड देख लेंगे उठा के, या अपना जो ओएमआर शीट है उसे उठा के देख लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये परीक्षा शब्द जरूर दिया गया होगा। तो ये तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परीक्षा कौन सही, कौन सा लिखा हुआ है? सही वर्तनी, परीक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बस साथियों बने रहो, थोड़ा और है, कहीं जाइएगा मत आप। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द हमें छांटना है। जो संपूर्ण होता है नहीं होता, संपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। संपूर्ण कौन सा होता है? ये वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सही वर्तनी छांटिए। जो ज्योत्सना लिखा जाएगा वो किस प्रकार लिखा जाएगा? ज्योत्सना, तो वो होता है ज्योत्सना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? सुसुप्ति कैसे लिखा जाएगा? सुसुप्ति माने होता है सोया हुआ, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुसुप्ति। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सच्चिदानंद, इसमें सच्चिदानंद कौन सा सही लिखा है? वो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ऑप्शन बी इधर आंसर। ए है ये बी है, ये सी मान लो।
तो सच्चिदानंद को स्क्वायर लिखा जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सच्चिदानंद। नेक्स्ट साथियों, ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो गया। तो यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को 1 या 2 बार वीडियो देख लें पूरा, तो मैं आपको 100% कहता हूं कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और आपको इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, ये एसएससी जीडी, एसएससी की सभी परीक्षाओं में, रेलवे में और उत्तर प्रदेश के जो वनडे एग्जाम है उन सब में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसका आप अच्छे से अध्ययन करके जाएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से एक प्रैक्टिस सेट बनता है, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर कोई सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।